नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा। देखिए, नवग्रहों की हम चर्चा करते हैं, किसी न किसी ग्रह पर हमारी वीडियो रहती ही है। नवग्रहों के बारे में एक छोटी-सी डिटेल, वो क्या है? देखिए, सूर्य सम्मान देता है, चंद्रमा शांति, मंगल शक्ति और बुध चतुराई, गुरु से आशीर्वाद और शुक्र से ऐश्वर्य, शनि से धैर्य, राहु से इच्छा शक्ति और केतु से वैराग्य। जिस किसी व्यक्ति ने इन सभी 9 ग्रहों की इन चीजों को अध्ययन करके समझ लिया, इनका सही ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति स्वयं का भाग्य विधाता भी बन सकता है। ज्योतिष समझना इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप सब बहुत ज्ञानी हैं, आप खुद भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर आप ये सभी 9 ग्रहों की चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे, तो अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं आप। बुरे को अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा को कम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आज की वीडियो हमारी मंगल ग्रह के ऊपर है। तो चलिए अपनी मेन वीडियो पर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव के बारे में, जो आपकी पूरी कुंडली की दशा और दिशा बनाता है। अगर आपके अंदर साहस, डेयरिंग और एक्शन लेने की ताकत है, तो समझ लीजिए मंगल आपके साथ है। और अगर छोटी-छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आता है, पेशेंस की कमी है आपके अंदर, तो समझिए कि मंगल कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। आपकी कुंडली को अब खोलिए, लगन कुंडली देखिए, मंगल कहाँ बैठा है, क्योंकि ये प्लैनेट आपके अंदर की एनर्जी है। चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, अग्रेशन हो या फिर आपके अंदर का लीडरशिप स्किल हो। लेकिन सिर्फ कुंडली ही नहीं, मंगल का असर आपकी वर्तमान दशा से भी तय होता है। तो चलिए हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो हर कोई नहीं जानता। आपकी कुंडली में मंगल शुभ है, लेकिन आप अभी ऐसी दशा में चल रहे हैं जहां मंगल अशुभ हो रहा है, तो अचानक डिस्प्यूट्स, एक्सीडेंट्स और अग्रेशन बढ़ सकता है। वहीं अगर मंगल कमजोर था, लेकिन अभी वो शुभ दशा में आया है, तो मेहनत और डिटर्मिनेशन से बड़ी सफलता मिल सकती है आपको। देखिए, मंगल के अलग-अलग रूप हैं। एक है भूमि पुत्र। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीजों में आपको फायदा मिलेगा। वहीं ये गॉड ऑफ वॉर भी है, युद्ध के देवता। अगर मंगल नेगेटिव है, तो लीगल इश्यूज, फाइट्स और डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही क्या आपको पता है, तंत्र साधना में मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स जागृत करने की क्षमता होती है। वहीं वीक मंगल हेल्थ इश्यूज देगा। कैसे? अनीमिया, बीपी प्रॉब्लम और फ्रीक्वेंट इंजरीज देगा, चोट लगना जिसे कहते हैं। और वहीं स्ट्रांग मंगल क्या देगा? आपका स्टेमिना बहुत हाई रखेगा, पावर देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ओवर एग्रेशन भी ला सकता है मंगल। मंगल की एक सीक्रेट चीज आपके वैवाहिक जीवन पर भी बहुत गहरा असर करती है। सिर्फ मांगलिक दोष ही शादी की समस्या नहीं बनती। अगर आपका मंगल सप्तम या अष्टम भाव में है, तो रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी होगी, लेकिन पेशेंस की कमी से फाइट बढ़ सकती है। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का?
ज्यादा पेशेंस रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अब अगर आपका मंगल अशुभ है तो अजीब-अजीब सपने आना, नेगेटिविटी और एंग्जायटी बढ़ जाना। सॉल्यूशन क्या है? हनुमान जी की उपासना करिए, मंगलवार को मीठी इमरती दान करिए। अब मंगल अगर आपका सेकंड हाउस, 8th हाउस या 11th हाउस में है, यानी कि दूसरे भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव में स्ट्रांग है, तो अचानक से पैसा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। स्ट्रांग मंगल वाले पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट और जिसे कहें कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लीडरशिप आपके खून में होती है। अब मंगल को नियंत्रण करने के कुछ विशेष उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा और कुछ-कुछ उपाय बीच में भी बताऊंगा ताकि आप सारी वीडियो को बिना स्किप करे देखें। क्योंकि आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि केवल अपने मंगल के बारे में मत जानिए या अपने ग्रहों के बारे में मत जानिए। परिवार में 4 सदस्य हैं, सभी का मंगल या सभी के वो ग्रह जिसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो होती है, वो अलग-अलग जगह पर होता है। सभी को जानिए। उसके बाद जिनके साथ आप व्यापार करते हैं, जो आपके मित्र हैं या फिर ये कहूँ जो सबसे बड़ा एडवांटेज आप ले सकते हो कि आप अपने शत्रुओं के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानिए, ताकि आपको पता चल सके कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ताकि आप अपने शत्रुओं से अपना बचाव कर सकें। इसीलिए मैं बार-बार वीडियोस में आपको यही रिकमेंडेशन देता हूँ कि वीडियो को पूरा सुनिए। जिस-जिस की कुंडली आपको पता है, उसके बारे में सुनिए। उसको एनालाइज़ करिए, स्टडी करिए। ये ज्ञान है। आपको यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है, तो उसको ग्रहण करिए। उसको पॉजिटिविटी में चेंज करिए। तो चलिए अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कौन से भाव में मंगल होने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप सबने अपनी लगन कुंडली खोल ली है। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए जहां पर फर्स्ट हाउस होता है लगन, जैसे कि अभी ब्लिंक कर रहा है मंगल। अगर आपका इस लगन कुंडली में इस पोजीशन पे मंगल बैठा हो, तो बस आप समझ लीजिए कि आप एक चलता फिरता पावर हाउस हैं। आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी होती है जो आपको रेस्ट लेने ही नहीं देती। बचपन से ही आपको देख के लोग कहते होंगे कि ये तो एकदम तूफान है, क्योंकि आप एक जगह टिक ही नहीं सकते। फुल टाइम हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं आप। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। आप किसी भी सिचुएशन में कभी पीछे हटने वाले नहीं होते। जो सोच लिया आपने, बस करना ही है। लेकिन थोड़ा पेशेंस भी तो ज़रूरी होता है लाइफ में। आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो हर सिचुएशन में पॉसिबल भी नहीं होता। थोड़ा रुक के, सोच के अगर आप काम करेंगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, मंगल का असर आपके फेस पे साफ-साफ दिखता है। अगर दूसरे ग्रह का प्रभाव लगन पे नहीं पड़ रहा है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। अब मंगल की दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी या गाड़ी का बड़ा क्रेज होगा। आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज लेने का शौक रखते होंगे। लेकिन अगर ये वीक हुआ या कमजोर हुआ, तो घर बदलने की नौबत भी आ सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा-सा गर्म रहता है। अब सप्तम दृष्टि की बात करें, तो मतलब शादी वाला घर। यहाँ पे मंगल होने का मतलब कि आपका टेम्परामेंट और आपकी पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस मैच ही नहीं करेंगी। अगर आपकी शादी एक डिमांड करने वाले इंसान से हो गई, तो रोज के झगड़े तो कंफर्म्ड हैं। यही वजह है कि आपको एक मंगल दोष वाला पार्टनर ही सूट करेगा।
वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैशेस से भरपूर आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। अब आती है मंगल की 8वीं दृष्टि, जो पड़ती है सीधा आपके 8वें भाव पर। ये घर सीक्रेट्स, एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है। मंगल अगर यहाँ नेगेटिविटी में चला गया तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी एक्सीडेंट होने का डर। इसलिए आपको खुद के एक्शंस पे ध्यान देना होगा, इम्पल्सिवनेस से बचना होगा। देखिए, मंगल के बहुत बड़े-बड़े फायदे भी होते हैं। आप पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में या किसी लीडरशिप रोल में जा सकते हैं। कोई आपको इजीली हरा नहीं सकता, क्योंकि आप एक नेचुरली एक फाइटर हो। लेकिन अगर मंगल की एनर्जी को गलत डायरेक्शन में आप ले गए, तो गुस्से में गलत डिसीजन ले सकते हैं आप, जो लाइफ में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, मंगल को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। गुड़ और चने बंदरों को खिलाइए। देखिए, अगर अब आपकी लगन कुंडली में सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में, दूसरे भाव में मंगल बैठ जाएं, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में एनर्जी और इंटेंसिटी की कोई कमी नहीं रहने वाली। अब दूसरे भाव में मंगल होने का मतलब क्या हुआ? मतलब आपकी वाणी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी एकदम दमदार होगी। देखिए, दूसरा भाव बोलने की कला का होता है, और यहां जब मंगल बैठ जाए तो आप ब्लंट बोलने वाले हो, एकदम मुंहफट। मतलब जो मन में है वो सीधे बोल देना। अब ये अच्छी बात भी हो सकती है, और कभी-कभी इस बात की वजह से आपके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी को सच बता रहे हो, लेकिन सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। लोगों को सच्चाई सुनना पसंद ही तो नहीं है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वही बोलोगे जो सच है। यही एटीट्यूड है आपको भीड़ से अलग करने वाला, सभी से अलग करने वाला। आप जब बात पैसों की हो रही हो, तो मंगल यहाँ धन के मामले में बहुत बेमिसाल होता है। ऐसे लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं। चाहे बिजनेस करो, चाहे नौकरी, पैसा आएगा ही आएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। मंगल जो है इम्पल्सिव बना सकता है, तो कई बार बिना सोचे समझे खर्चा भी कर सकते हो। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये महंगी घड़ी या गाड़ी ले लूं, और बिना सोचे खरीद भी लोगे। फिर बाद में आपको रियलाइजेशन आएगा कि इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। तो इस एनर्जी को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, पैसे बचाने के लिए और वाइजली इन्वेस्ट करने की आदत डालने के लिए। और फिर देखिए, अगर आपने ये दोनों बिहेवियर अगर चेंज कर लिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं गारंटी लेता हूं। अब बात आती है आपके रिलेशनशिप की। क्यों? क्योंकि मंगल यहां बैठकर आपके बोलने के अंदाज को थोड़ा सा एग्रेसिव बना सकता है। तो फैमिली को कभी-कभी आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, और सच बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते आप। लेकिन कभी-कभी ये ब्लंटनेस ही घर के लोगों को भी चुभ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा डिप्लोमेसी भी सीख लीजिए आप, वरना लोग कहेंगे कि भाई तेरा गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर ही क्यों चढ़ा रहता है। तो अगर आपकी फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग रखने की आपको जरूरत है, तो बोलने से पहले थोड़ा सा फिल्टर लगा के बोलना सीख लीजिए। अब देखते हैं मंगल की दृष्टियों का क्या कमाल है यहाँ पर। इनकी चौथी दृष्टि यहाँ से बैठ के पड़ेगी सीधा पंचम भाव पर, जो इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ भाव है। मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। एजुकेशन या क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई काम करते हो, तो सक्सेस मिलना तो तय है। और हाँ, अगर बुध भी अच्छा हो आपकी कुंडली में,
तो ऐसे लोग गायकी, सिंगिंग, एक्टिंग और लॉ जैसे फील्ड में भी बहुत आगे जाते हैं। यानी आप में हर चीज को पैशनेटली परस्यू करने की ताकत होगी। अब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। ये तो जैकपॉट वाली बात हो गई। अब आप सोचेंगे कि इसमें जैकपॉट वाली क्या बात है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि आपका भाग्य काफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि बैठे-बैठे सोचोगे कि करोड़पति बन जाऊं और सब कुछ अपने आप हो जाए। देखिए, मंगल कहता है मेहनत करो, एक्शन में आओ, एफर्ट्स करो और फिर देखो कैसे किस्मत के आगे नतमस्तक हो जाती है आपका भाग्य। मतलब जब तक आपके अंदर वो लड़ने की आग नहीं होगी, तब तक आपको लाइफ में कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही आपके अंदर अगर लड़ने की आग भी है, तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता। अब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए, कलयुग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पैसा और रिलेशनशिप। कई लोग बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन इनर पीस नहीं है, अंतर्मन शांत नहीं है। तो मंगल जब दूसरे भाव में होता है, तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है। आपका गुस्सा, आपकी वाणी और कई बार रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि आप गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था और फिर बाद में रिग्रेट करते रहते हैं। तो इस मंगल को अगर सही से हैंडल कर लिया, तो आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। अब एक और बहुत अच्छी बात, ऐसे लोग सर्जरी और मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मंगल यानी मार्स की एनर्जी होती ही ऐसी है जो लोगों को फियरलेस बनाती है। इसीलिए डॉक्टर और सर्जन और लॉ एनफोर्समेंट वाले की कुंडली में अक्सर मंगल का दमदार पोजीशन सेकंड भाव में देखा जाता है। खून खराबा हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन मंगल वाले देख सकते हैं, उनमें ये एक्सेल करता है। तो अगर आपके दूसरे भाव में मंगल है, तो समझ जाइए कि आपके पास जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की देर है। गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपनी स्पीच को एक वेपन की तरह यूज करना सीखिए और फिर देखिए कि दुनिया आपको नजरअंदाज तक नहीं कर पाएगी। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव में मंगल है तो। देखिए, तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। और जब मंगल यहाँ बैठता है, तो ये सब चीजें एकदम धमाकेदार तरीके से ऑपरेट करती हैं। मंगल की पोजीशन यहाँ आपको एक फियरलेस वॉरियर तो बनाती है। आप एकदम जो सोचा बस वो करना है टाइप के इंसान बन जाते हैं। एक जगह टिकना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। ये वो पोजीशन है जो आपको रेस्टलेस और एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। जो भी काम आप शुरू करेंगे, उसको पूरा करके ही रहेंगे। आपके अंदर एक नेचुरल लीडर होने की क्वालिटी तो है ही, जो लोगों को इंस्पायर भी करे, ऐसी नेचर है आपकी। अब तीसरे भाव का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। यहाँ मंगल होने के सीधा सीधा मतलब है कि आप जो बोलेंगे सीधा दिल पे लगेगा, बिना किसी फिल्टर के। आप किसी को भी सीधा बोल देंगे, ये गलत है। चाहे सामने वाला बुरा माने या ना माने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यही चीज कभी कभी प्रॉब्लम भी बन जाएगी। हर बात को ब्लंटली बोलना आज के समय में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कई लोग आपकी बात को बुरा मान सकते हैं, दुश्मन भी बन सकते हैं। पर टेंशन नहीं, क्योंकि मंगल की वजह से दुश्मन आपसे पंगा लेने से पहले ही 2 बार सोचेगा। और जब बात छोटे भाई बहनों की हो, भाइयों की हो,
तो मंगल उनका भी एक तरीके से रक्षक बन जाता है। तीसरे भाव में बैठ के आप उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे बन जाते हो। कोई भी उन्हें हर्ट करे तो आपका खून खौल उठता है एकदम, कि मेरे भाई बहन को किसने छेड़ा, किसी ने कुछ क्यों कह दिया। ऐसे वाला मोड आपका ऑन हो जाता है। बस यही इंश्योर करना जरूरी है कि आपका गुस्सा उन्हीं चीजों पे निकले जो वर्थ इट हो। हर छोटी बात पे एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, वरना अननेसेसरी फाइट्स और डिस्प्यूट आपके बढ़ सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, जो कि बहुत पावरफुल होती हैं। मंगल यहां से छठे भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालता है, जो आपके दुश्मनों को लिटरली दबा कर रख देता है। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है कि दुश्मन भी आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। कोई आपको चीट करे, ये तो आप होने ही नहीं देंगे। सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव पर देखेगा, जो आपको एक सेल्फ मेड पर्सन बनाती है। आप किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हो। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे और उसमें सॉलिड सक्सेस मिलेगी। लोग शायद कहें कि इनका तो भाग्य बहुत स्ट्रांग है, पर असल में उस भाग्य को बनाने वाले आप खुद होंगे। अब आठवीं दृष्टि की बात करें तो यहां से मतलब है 10वां भाव। मतलब कि जो भी करियर चूज करेंगे वहां आपका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा। आप एकदम डायनामिक होंगे, बस एक जगह रुकने वाले नहीं होंगे। आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस या कोई भी फील्ड हो, जो भी करेंगे अग्रेसिव और बोल्ड अप्रोच लेकर चलेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो फुल डेडिकेशन और पैशन के साथ ना हो। एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल का तेज स्वभाव अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो बिना वजह के लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस और रूड बिहेवियर आपके करियर और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर देगा। इसलिए एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जिम, स्पोर्ट्स से आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपके तीसरे भाव में मंगल है तो टेंशन नहीं, ये एक वॉरियर प्लेसमेंट है। बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए और देखिए कैसे आप लाइफ में हर मुश्किल को, या फिर ये कहें कि हर मुश्किल से लड़के अपना नाम खुद रोशन करेंगे। उपाय की बात करें, मंगलवार के दिन इमरती का भोग हनुमान जी को लगाएं और खुद ना खाएं। जो भी बचे वहां से प्रसाद से वही बाहर गरीबों में बांट दें। कोशिश करिए कि बच्चों में बांटें। अब आप ये देखिए कि आपके फोर्थ हाउस में मंगल बैठ जाएं तो समझ लीजिए जिंदगी में स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े खेल होने वाले हैं। चौथा भाव क्या दर्शाता है? घर, मकान, माता, सुख सुविधाएं और आपका मेंटल पीस। लेकिन मंगल यहां आकर इसे और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपकी अंदरूनी एनर्जी को देखने की जरूरत है। ऐसे लोग जनरली अंदर से रेस्टलेस होते हैं, यानी एक जगह बैठना मुश्किल है। इनके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की आग जलती रहती है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का मालिक बनने की पूरी संभावना है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो या कोई भी रियल एस्टेट एसेट हो, आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी का गेम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मंगल खराब पोजीशन में है तो राहु केतु का असर अगर पड़ रहा है इन पे तो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। कई बार इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए झगड़े हो सकते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, पेशेंस और लीगल नॉलेज ही आपकी काम आएगी।
अब आपकी माताजी से जुड़े टॉपिक पे बात करें तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप की बात अगर करें तो मंगल अगर बहुत एग्रेसिव हो जाए तो कभी-कभी माँ से मतभेद हो सकता है या फिर माँ के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर मंगल सही जगह बैठा है तो आपकी माँ ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी। ऐसे लोग अपनी माँ के बहुत करीब होंगे और उनसे हर डिसीजन में गाइड लेते रहेंगे। अब देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि कहां पर पड़ने वाली है? 7वें भाव पर। आपकी मैरिज और पार्टनरशिप का घर। इसका सीधा मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी-सी फियरी हो सकती है। यानी अगर पेशेंस नहीं रखा, तो आर्ग्यूमेंट्स होना तो नॉर्मल रहेगा। आपको अपनी शादीशुदा लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। अब 7वीं दृष्टि की बात करेंगे, जो सीधा पड़ेगी 10वें भाव पर, यानी कि करियर हाउस पर। ये पोजीशन बहुत पावर देगी, यानी आपका करियर किसी न किसी लीडरशिप रोल में होगा। आप बॉस बनने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में हुआ, तो वर्क प्लेस में एग्रेशन और ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। पॉलिटिक्स से बचकर रहना बहुत जरूरी है आपको। अब 8वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? लाभ भाव पर, यानी कि 11वें भाव पर, यानी फाइनेंशियल गेन्स पर। मतलब साफ है इसका, आपके पास वेल्थ कमाने के भरपूर चांसेस आएंगे, लेकिन इसे वाइजली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इम्पल्सिवली पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन मंगल क्या चाहता है कि आप डिसिप्लिन से चलें। प्रॉपर्टी, शेयर्स और लैंड में पैसा लगाना आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अब आप ये चीज देखिए कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, मंगल चौथे भाव में है। सबसे बड़ा, सबसे पहले आपको पेशेंस को डेवलप करना होगा, एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, खास तौर पर घर के मामले में। साथ ही प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूरी होगी। बिना सोचे समझे कोई भी डील करने से बचिए, नहीं तो लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं आप। इसके साथ ही अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखें। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लीडरशिप क्वालिटीज को सही जगह यूज करिए। आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीखना ही होगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या मैकेनिकल फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल चौथे भाव में बैठकर आपको घर, गाड़ी सब कुछ दिला सकते हैं, लेकिन आपके पेशेंस और सही डिसीजन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी जिंदगी में एक्शन और अचीवमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। बस अपने गुस्से को और इम्पल्सिव नेचर को सही से मैनेज कर लीजिए। एकदम मजेदार और पावरफुल पोजीशन है। बस इसे सही डायरेक्शन में ले जाना आना चाहिए आपको। अब अगर आपके 5th हाउस में, यानी कि पंचम भाव में मंगल बैठ जाएं, तो समझ लीजिए फुल ऑन एनर्जी वाला दिमाग है आपके पास, जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। पंचम भाव वैसे विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब यहाँ मंगल आते हैं तो दिमाग की वायरिंग ही अलग हो जाती है। ऐसा दिमाग जो तर्क वितर्क में नंबर 1 होगा, जो हर बहस में अपनी बात मनवा कर ही रहेगा, और जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी तेज होगी कि सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। अब देखिए, पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, तो इनका सीधा असर आपके डिसीजन मेकिंग पर पड़ेगा। ऐसे लोग हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान कर देता है। जबरदस्ती हर टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिएगा।
नहीं तो कभी-कभी सिचुएशन उल्टी भी पड़ सकती है आपके ऊपर। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी। मतलब लाइफ में सडन इवेंट्स, सीक्रेट्स, इनहेरिटेंस जैसी चीजों में मंगल का प्रभाव दिखेगा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि कई बार ऐसे लोग बिना सोचे समझे रिस्क उठा लेते हैं, खासकर शेयर मार्केट या बिजनेस में। देखिए, रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर बिना प्रॉपर एनालिसिस के ब्लाइंड फेथ पर चलेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर निवेश करिए। आते हैं अब मंगल की 7वीं दृष्टि पर, जो कि पड़ेगी लाभ भाव यानी कि 11वें भाव पर। यानी लाभ के मामले में तो जबरदस्त फायदा मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट में पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो नुकसान हो जाएगा आपका। मेहनत और सही प्लानिंग के साथ चलिए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मंगल की 8वीं दृष्टि जो सीधा, जो आपके जीवन के कई चरणों में चुनौतियां पैदा कर देगी। इसीलिए पैसे को संभाल कर खर्च करिएगा। बस यही कहना चाहूंगा मैं। देखिए, मंगल पंचम भाव में है, संतान से जुड़े मामले की भी बात कर ही लेते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। अगर कुंडली में नेगेटिव फैक्टर्स जुड़ गए तो गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है, मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस या आर्मी में जाने की सोच रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, मंगल का पंचम भाव में होना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ ये आपको वो फायर देते हैं जो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है। मंगल पंचम भाव में है तो लाइफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों आएंगी, लेकिन आपको बस एक चीज करनी है, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाए रखिए। गलत फैसले लेने से बचिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। फिर लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है जो आप चाहते हैं। उपाय के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाइए और वहां पर हनुमान जी के मंत्रों से प्रार्थना करिए, पूजा करिए और प्रसाद के रूप में कोई भी मीठा चढ़ाएं। देखिए, छठे भाव में, आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं मन, समझ लीजिए आपके अंदर वो फाइटर वाली एनर्जी तो आ ही गई। छठा भाव वैसे भी कंपटीशन का, दुश्मनों का, रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। और जब यहाँ मंगल आते हैं, वो क्या करते हैं? सिंपल है, आपको एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो हार मानने का नाम ही नहीं लेगा। छठा भाव में मंगल वाले लोग हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए। आपकी लाइफ में जो दुश्मन है, जो एनिमीज हैं, वो होंगे, बट चिंता की कोई बात नहीं है। वो आपसे ही उल्टा डरेंगे। अब देखिए, इस योग के साथ आपके खर्चे तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए, अगर खर्चे कर रहे हो तो आपके पास इनकम भी तो उतनी ही होगी। बिना इनकम के तो आप खर्चे करोगे नहीं। मतलब पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साइकिल को बैलेंस रखेगा, छठा भाव और मंगल। अब यहाँ पर अगर आप बिजनेस में हैं, तो हो सकता है लोन लेकर कोई बड़ा काम शुरू करें। और मजे वाली बात क्या है, अगर आप लोन लेके बिजनेस करते हैं, कोई काम बड़ा शुरू करते हैं, तो वो आपका फायदा ही होगा, आपको फायदा ही देगा। अब फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं, खास तौर पर आपके जो मामा हैं, उनकी साइड की। अगर मंगल यहाँ बैठा है, तो मामा पक्ष से थोड़ी सी फ्रिक्शन हो सकती है, टकरारबाजी हो सकता है कि आपके विचार ना मिले,
या फिर कोई फैमिली पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है इतनी होगी कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। मंगल की दृष्टि की बात करें तो यहां से चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाती है। आपके भाग्य को खुद के दम पर ग्रो करना पड़ेगा। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। अब सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो पड़ती है कहाँ? खर्च भाव पे। खर्चे ऐसे होंगे जिन पर आपका कंट्रोल कम होगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जहां पैसा हाथ में आने से पहले ही खर्च होने के लिए लाइन लगाकर आपके खर्चे खड़े होंगे। आपको इसको कैसे हैंडल करना है, आपके डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है। हेल्थ की बात करें, क्योंकि छठे भाव में रोग की बात आती है, तो मंगल अच्छे हो तो आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त होगी, लेकिन अगर वीक हो गए तो ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या एक्सीडेंट जैसी चीजों से सावधान रहना चाहिए आपको। आप अगर स्पोर्ट्स, डिफेंस, पुलिस, जिम, फिटनेस या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो मंगल यहाँ आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। छठे भाव का मंगल आपको एक वॉरियर बना सकता है। बस जरूरी यह है कि एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छी जगह यूटिलाइज करिए। अग्रेशन, गुस्सा और बिना वजह के खर्चों से बिल्कुल निकल जाइए दूर। देखिए, अब बात करने वाले हैं हम सप्तम भाव में मंगल की, जो कि यहाँ की कहानी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पर आके। सप्तम भाव यानी आपकी मैरिज, पार्टनरशिप और डेली लाइफ में दूसरे लोगों के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है ना, अब मंगल यहाँ बैठ गया, मतलब रिलेशनशिप में एक अलग ही तेज होगा। अगर आपके जीवन साथी की कुंडली में मंगल ठीक है तो सब कुछ चिल रहेगा, कूल रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ी सी फ्रिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात आती है आपके करियर की। क्यों? क्योंकि दशम से दशम भाव भी सप्तम भाव होता है। तो मंगल से जुड़े हुए फील्ड जैसे पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई ऐसा वर्क जिसमें अग्रेशन हो, एक्शन हो या फिर डिसीजन मेकिंग की जरूरत हो, वहां आप तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि मंगल यहां से सीधा लगन को देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से। तो पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस दोनों आएंगे। आप हर जगह अपनी प्रेजेंस को फील कराएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान भी कर सकती है। अब मनी फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि यहां से मंगल की आठवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। मंगल पैसा कमाने के लिए फुल पोटेंशियल दे रहा है आपको, लेकिन आपकी खर्च करने की आदत, जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, वाइजली हैंडल नहीं करोगे, तो जाने में भी टाइम नहीं लगाएगा पैसा। खास तौर पर अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, तो बाद में रिग्रेट करने वाली सिचुएशन हमेशा बनती है आपके साथ। अब मैरिज लाइफ की बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मैरिज लाइफ की बात। ये प्लेसमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। मंगल यहाँ अगर स्ट्रांग हो गया तो आपका पार्टनर एम्बिशियस होगा, एनर्जेटिक होगा, सपोर्टिव रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर मंगल वीक हो गया ना, तो क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, ये कॉमन हो जाएंगे। आप में पॉजेसिवनेस भी ज्यादा हो सकती है, और अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, लड़ाई झगड़े, फाइट बढ़ जाती है। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर आपने अपने जीवन साथी से बिना सोचे समझे कुछ
गलत बोल दिया, हार्श बोल दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा-सा पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में रिलेशनशिप एक मेजर चैलेंज है। आज के टाइम में लोग क्विक रिएक्शन देने लगते हैं। फाइट्स ईगो बेस्ड हो जाती हैं। पेशेंस के नाम की चीज ही नहीं बची आजकल। और मंगल अगर यहाँ स्ट्रांग है तो आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें डोमिनेंस और अंडरस्टैंडिंग का सही बैलेंस ही किसी भी रिश्ते को, रिलेशनशिप को हेल्दी रखता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ती है, मतलब वर्क लाइफ में आप एकदम एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। आपके अंदर वो फायर रहेगी जो आपको रेस्ट नहीं करने देगी। बट अगेन पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, तो करियर में अननेसेसरी हर्डल्स आ सकते हैं। देखिए आपके पास एनर्जी का एक पावर हाउस है जिसे हम मंगल कहते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे चैनलाइज करें। अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे तो सक्सेस आपकी होगी। लेकिन अगर इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया आपने तो बिना वजह के कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉसेस होने लगेंगे। मैरिज लाइफ, करियर, मनी तीनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मंगल यहाँ पर आपको बोल्ड, कॉन्फिडेंट और रिस्क टेकर बनाएगा। क्वालिटीज आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी ये वाली। लेकिन इन्हें वाइजली हैंडल नहीं किया तो रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल ट्रबल, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो मेरा सजेशन यही है, अग्रेशन को पैशन में बदल दीजिए और इम्पेशंस को स्ट्रेटजी में। तभी लाइफ स्मूथ चलेगी। और आपको मैं यही कहूंगा, ये चीज अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो लाइफ आपकी एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। आते हैं अब अष्टम भाव में। मंगल अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं, समझ लीजिए लाइफ में थ्रिल और चैलेंजेस दोनों ही भरपूर मिलने वाले हैं। अब ये थ्रिल किसी एडवेंचर मूवी जैसा होगा या फिर किसी हॉरर स्टोरी जैसा, ये डिपेंड करेगा मंगल की स्थिति कैसी है। अष्टम भाव का मंगल अचानक घटनाओं का मास्टरमाइंड होता है। अष्टम भाव वैसे भी रहस्यों का, अचानक बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, गुप्त धन का घर है। यहाँ मंगल का बैठना मतलब लाइफ कभी कभी, या फिर ये कहें कि लाइफ आपकी कभी भी बोरिंग नहीं होने देगा। या तो अचानक से तगड़ा धन लाभ होगा या फिर अचानक से कोई झटका भी लग सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अचानक अगर धन मिलेगा, पर क्या आप संभाल पाएंगे? मंगल अगर अच्छे हैं तो अचानक से पैसा आएगा। कोई पुरानी अटकी हुई प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अचानक से कोई हिडन वेल्थ, गुप्त धन हाथ लग गया, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी बूम कर गई। लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में हुआ तो वही पैसा किसी कोर्ट केस, लीगल इश्यूज या चोरी या फ्रॉड में चला भी जाएगा। देखिए अष्टम भाव का मंगल फियरलेस तो बनाएगा आपको। आपको अननोन चीजों को एक्सप्लोर करने की आदत होगी, चाहे वो ऑकल्ट साइंस हो, हिडन नॉलेज हो, या फिर किसी सीक्रेट बिजनेस आइडिया पर काम करना। या फिर कहें अष्टम भाव का मंगल आपको तंत्र साधनाओं में निपुण बनाएगा। एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड पावर्स आपके अंदर आ सकती हैं। अगर कोई सोच भी नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर तेजी पकड़ेगा, तो आप वहां अपने इंट्यूशन और शार्प माइंड से जैकपॉट मार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टडी करना बहुत जरूरी होगा पहले। जिसे कहते हैं ना, तुक्का मत लगाइएगा कि हमने कह दिया और आपने जाके इन्वेस्ट कर लिया। उसकी आपको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अगर मंगल खराब स्थिति में आ गया तो प्रॉब्लम देगा। कैसी?
एक्सीडेंट, ऑपरेशंस, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, क्लॉट बन जाना या फिर अचानक से कोई बहुत बड़ा कर्जा। इसीलिए ड्राइव सेफ, हेल्थ का ध्यान रखें और बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसा ना लगा दें। देखिए, ये पूरी तरीके से आपके एक्शंस और डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि अगर आपने अपने गुस्से और जल्दबाजी को कंट्रोल कर लिया, तो मंगल आपको गुप्त धन, सक्सेस और पावर भी दे सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस और अग्रेशन हावी होने दिया अपने ऊपर, तो मंगल लाइफ में भारी उठापटक कर देगा आपके साथ। उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा, वो उपाय आपको करना है। आपकी लगन कुंडली में अगर नवम भाव, भाग्य भाव में मंगल बैठ गए, आप किसी भी सिचुएशन में गिर जाओ, वापस उठना आपको खुद आता है। ये वो प्लेसमेंट है जो आपको सेल्फ मेड बनाता है। भाग्य यहां आपको फुल सपोर्ट करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, मेहनत भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप एफर्टलेस सक्सेस वाली दुनिया में बिलीव करते हो, तो भूल जाओ, क्योंकि मंगल कहते हैं आप खुद अपना रास्ता बनाया तो ही सफलता मिलेगी। अगर मंगल स्ट्रांग है तो आपके फादर का फुल सपोर्ट मिलेगा या फिर एक मेंटोर, गुरु की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी आपको, जो कि लाइफ चेंजिंग गाइडेंस होगी आपके लिए। जो लोग कहते हैं मुझे किसी का सहारा नहीं मिला, उनका 9th हाउस वीक होता है। लेकिन अगर यहाँ मंगल अच्छे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मेल फिगर आपको जरूर अपलिफ्ट करेगी। देखिए, यहां से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ती है। आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का फायदा मिल सकता है। यानी अगर आपको घर, गाड़ी, जमीन का क्रेज है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाग्य के साथ मिलेगा और आप अच्छी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि लीगल इश्यूज ना हो जाएं, क्योंकि कहीं कहीं पे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। मंगल यहाँ चौथी दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, व्यय भाव को। इसका मतलब आपके खर्चे हाई हो सकते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये यूजलेस खर्चे नहीं होंगे। ये आपकी लाइफ की ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको स्पिरिचुअल ट्रेवल, आपको तीर्थ यात्रा या स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा शौक पूरा करेगी। एजुकेशन और ग्रोथ, आप अपने एजुकेशन पर, लर्निंग पर या किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोर्सेज में पैसा लगा सकते हो। दान पुण्य और चैरिटी, भाग्य भाव से दिल बड़ा होता है और आप दिल खोल के दान और पुण्य भी करोगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, तो भाग्य आपको एक बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दुनिया आपका भाग्य नहीं बनाएगी, आपको खुद अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट आपको लंबी रेस का घोड़ा तो बनाएगी, बस आपको हार्डवर्क, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के साथ चलना होगा। अब आपकी लगन कुंडली में कर्म भाव पर आ गए मंगल देव, यानी कि 10th हाउस में बैठ गए। दुनिया आपको रोक नहीं सकती। यहां मंगल फुल पावर में होते हैं। कर्म क्षेत्र का राजा, आपको किसी भी फील्ड में लीडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप आईएएस, पीसीएस, जज, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, आर्मी, पुलिस, जो भी चाहो उस फील्ड में आपका डंका बजेगा। आप किसी भी काम को फुल डेडिकेशन और अग्रेशन से करोगे, और यही अग्रेशन कभी कभी आपको एरोगेंट भी बनाता है। अब देखो, दुनिया में हर
सक्सेस की अपनी एक प्राइस होती है, और ये एरोगेंस अगर लिमिट में रखा जाए तो कॉन्फिडेंस कहलाता है। यहां मंगल का मतलब है सुपर फास्ट डिसीजन मेकिंग। आपको किसी भी काम को सोचने का टाइम नहीं चाहिए, जो मन में आएगा सीधा एक्शन। आप पूरे के पूरे बॉसी मटेरियल हैं। आप और लाइफ में बड़े डिसीजन लेने में आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जो लोग बैठ के सोचते रहते हैं ना, आप तब तक काम करके रिजल्ट निकाल चुके होते हो और लोग बैठ के सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो आपको रिग्रेट करना पड़े। कई बार इम्पल्सिव डिसीजन लाइफ में रिवर्स गियर भी लगा देते हैं। अब आपके घर की स्टोरी पर आते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। मतलब घर परिवार में एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होंगे आप। आपका कहना घर में चलता है। आप अपने घर के राजा हैं। लेकिन कभी कभी ये अथॉरिटी घर वालों को स्ट्रिक्ट भी लगने लग जाती है। अगर बैलेंस में रहोगे तो घर में भी रिस्पेक्ट मिलेगी और प्यार भी मिलेगा। देखिए, मंगल यहाँ आपको रियल एस्टेट का किंग बना देता है। प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ होने के चांसेस हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूं चांसेस हैं। आपको फिक्स्ड एसेट एक्युमुलेट करने की आदत रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गुस्सा और ईगो में कोई भी ऐसी डील मत कर लेना जो बाद में टेंशन दे। क्योंकि कई बार ऐसे लोग लीगल केसेस या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस और विजडम मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। आपके दोस्तों में आपकी एक अलग ही पहचान होगी। आप एक बॉसी एटीट्यूड तो होता ही है आपके पास, जो लोगों को या तो अट्रैक्ट करता है या उनसे दूर कर देता है। आप अपनी फ्रेंडशिप में भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी लेके चलते हो, जो दोस्तों को कभी-कभी पसंद नहीं आती। अगर आप बैलेंस बना के रखो, तो आप बेस्ट लीडर और इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। यहाँ मंगल का मतलब है कि आपका अपनी लाइफ के मालिक खुद हो आप। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है। आपके अंदर वो एबिलिटी है जो सोच लिया उसको पूरा करने के ही रहोगे। बस एक बात याद रखो, ईगो और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना। बाकी सब कुछ ठीक है। पेशेंस के साथ चलेंगे तो दुनिया में नाम और पैसा दोनों कमा लेंगे आप। देखिए, 10th हाउस में मंगल है तो टेंशन लेने का तो नहीं, फुल पावर में काम करने का। आप जो चाहो वो पा सकते हो। बस थोड़ा बैलेंस और पेशेंस लेके चलो, फिर देखो कैसी लाइफ आपके लिए जैकपॉट बन जाती है। अब आपके लाभ भाव पे मंगल, यानी कि 11th हाउस में मंगल आ जाए तो समझ लीजिए पैसा आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखने वाला है। ये एक ऐसा ग्रह है जो इस पोजीशन में आकर धन की बारिश कर सकता है। और अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी सही रखी तो जो आज सोच भी नहीं सकते वो कल आपके सामने होगा। धन और आय का बादशाह आपका 11th हाउस आय का घर है। और यहाँ पे मंगल फुल पावर मोड में आता है। मतलब ये कि आपको कम उम्र में ही, या फिर ये कहें कम उम्र से ही पैसा कमाने की आदत लग जाएगी। जो लोग 30-35 की उम्र तक सेटल होने का सोचते हैं, आप उनसे 10 साल आगे चले जाओगे। आप छोटी-मोटी चीजें नहीं सोचोगे, बड़ी चीजें सोचोगे और उनको पाने के लिए मेहनत भी करोगे। ये पोजीशन मिलेनियर माइंडसेट बनाने वाली होती है। बस कंडीशन ये है कि आप रिस्क लेना सीख लो और उसे स्मार्टली हैंडल करो। एक दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये है, 11th हाउस में दोस्तों का भी होता है, और जब यहाँ मंगल आता है तो कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे,
लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ प्लानिंग भी कर सकते हैं। कभी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, स्पेशली पैसों के मामले में। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस देख के लोग आपके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बस एक चीज याद रखनी है, दोस्त सब ठीक हैं, पर बिजनेस और पैसे का हिसाब किताब अलग रखिए। अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट कर लिया तो समझ लीजिए आपको प्रॉपर्टी, लैंड और रियल एस्टेट का राजा बना सकता है ये मंगल। ये पोजीशन उन लोगों की है जो फ्लैट, प्लॉट या कोई सॉलिड असेट खरीदने की सोचते हैं और उसमें काफी सक्सेसफुल होते हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और साइड हसल भी। मतलब ये कि एक जगह से पैसा ना आए तो दूसरी जगह से आ जाए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फुल टाइट होने वाली है। आपका मंगल सप्तम दृष्टि से फिफ्थ हाउस पे देखेगा और बुद्धि और स्पेकुलेशन का घर है ये। मतलब ये कि आपकी रिस्क लेने वाले हो, अगर मंगल स्ट्रांग है तो रिस्क आपको करोड़पति बना देगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, स्टार्टअप्स, जो भी स्पेक्युलेटिव चीजें हैं उनमें आप इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलत इन्वेस्टमेंट किया तो लॉस भी हो जाएगा। सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि मंगल एनर्जी इम्पल्सिव होती है। मंगल की एनर्जी या तो जीत मिलेगी या नुकसान, बीच का कोई सीन नहीं है। आपको ये देखना जरूरी है कि मंगल आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी कोई चीज का डिसीजन लेना। और यहां से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, जो कि कर्ज और दुश्मनों का घर है। अगर आपको कर्ज लेना पड़ गया तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की आदत डाल लो। उधार दिया तो पैसा डूब भी सकता है, इसलिए जब भी किसी को पैसा दो तो ये मान के दो कि शायद वापस ही नहीं आएगा। ईएमआई या लोन लेके बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बस रीपेमेंट का प्लान रेडी होना चाहिए आपके पास। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कर्म ही सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, कर्म ही सबसे बड़ा हथियार है। मंगल एक्शन का घर है, या फिर ये कहें कि मंगल जहां बैठता है उस भाव से रिलेटेड एक्शन आपको करना पड़ता है। ये सिर्फ सोचने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए रिजल्ट लाता है। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो मंगल की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी बिल्कुल। लाइफ में जो भी चाहिए उस पर काम करो, बिना डरे आगे बढ़ो। अगर आपका मंगल 11th हाउस में है तो लाइफ आपको फुल पैसा, प्रॉपर्टी, ग्रोथ दे सकती है। बस दोस्तों का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करना, इम्पल्सिव डिसीजन से बचना। अगर ये तीन चीजें हैंडल कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका पैशन, ये तीनों मिलके आपको सक्सेस की ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब आपकी कुंडली के 12th हाउस में मंगल बैठ जाए तो क्या होगा? सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि 12th हाउस खुद में ही थोड़ा मिस्टीरियस होता है। यहाँ चीजें हिडन होती हैं, खर्चे होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सब कॉन्शियस माइंड और विदेश यात्रा से भी जुड़ा हुआ होता है। अब अगर मंगल यहाँ बैठा है तो आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा तो होगा। सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस की बात करूंगा। अगर मंगल वीक है ना तो पैसा जैसे पानी की तरह बहेगा। कभी अननेसेसरी शॉपिंग, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कोर्ट केसेस। मतलब पैसा टिकेगा ही नहीं। और कई बार तो ऐसा होगा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि पैसा गया कहाँ। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कब फुल हो गई, ईएमआई कब ओवर ड्यू हो गई, सब गड़बड़ा कर आपके सामने आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग नेचर का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो संभल जाइए, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स में ही डालेगा। अब यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालेगा आपके करेज और आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर।
और यहाँ से क्या करेगा? आपका अगर मंगल तो स्ट्रांग हुआ तो आप फियरलेस होंगे। कोई भी रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर वीक हो गया ना, तो बिना वजह के लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होंगे। स्पेशली किसके साथ? आपके भाई बहनों के साथ। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब घर का माहौल फियरी हो जाएगा। अब देखिए, मंगल यहाँ पर बैठ के सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, यानी कोर्ट केस, शत्रु, हेल्थ इश्यूज। अगर ये मंगल बिगड़ा हुआ हुआ ना, तो लीगल इश्यूज से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी लोन का चक्कर, कभी किसी से लड़ाई झगड़े का चक्कर, कभी किसी ने आपके ऊपर कोई केस ठोक दिया। और हेल्थ की बात करें तो एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इशू आपको परेशान कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सीडेंट का भी तो खतरा रहेगा। इसलिए ड्राइविंग बहुत संभल कर करिए। और मंगल की यहां से आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, मैरिज पार्टनरशिप पर। अगर मंगल यहाँ गड़बड़ हुआ ना, शादीशुदा जिंदगी आपकी रोलर कोस्टर बना देगा ये मंगल। लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो सही पार्टनर मिलने में डिले हो सकता है, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। सिंपल वर्ड में कहूँ ना, तो 12th हाउस का मंगल रिलेशनशिप में पेशेंस की परीक्षा लेता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद डरना नहीं है आपको। मंगल स्ट्रांग वाले लोगों के लिए ये हाउस बहुत ज्यादा फायदे का भी होता है। आपकी कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन में है तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपके पास सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम आ सकते हैं और आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था हमारा विश्लेषण सभी 12 भावों में मंगल की स्थिति। मैं आशा करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से सभी 12 भावों के बारे में सुना होगा। देखिए, अब बात करते हैं उपाय की। मंगल है, दो खास उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो कि करने से आप अपने मंगल को पूरे तरीके से चैनलाइज कर सकते हो। सबसे पहला उपाय, किसी भी मिठाई की दुकान से, अच्छी मिठाई की दुकान से पैसे मत बचाइएगा इस उपाय करने में। इमरती लेनी है आपने। इमरती लेने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना है। उस इमरती को जो भी ब्राह्मण हो, पंडित हो, उनको आग्रह करना है कि ये इमरती का भोग हनुमान जी को लगाकर बाकी की इमरती उनके चरणों के पास रख दी जाए। और आप वहां से अपनी जो भी अपने ग्रह की शांति के लिए, कि अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग करने के लिए प्रार्थना करके वहीं पर परिक्रमा करना ना भूलें। अगर तो संभव हो तो अगर उस हनुमान जी की मूर्ति के अगल बगल रास्ता हो तो उनकी परिक्रमा करने, नहीं तो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि मूर्ति के सामने खड़े होके भी आप उसी जगह पर घूम जाएं। 5 परिक्रमा करनी है आपको। उस परिक्रमा करने के बाद आपने अपने स्थान पर आ जाना है, या जिस भी कार्य में आप जा रहे हो वो आप करें। मंगलवार के दिन करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। कोई बंधन समय का नहीं है। दूसरा उपाय बहुत खास है। देखिए, मंगल है, लाल चंदन का इत्र, मंगल के मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ, यूज करिए आप। मैं स्पेशली बता रहा हूं, ओरिजिनल लाल चंदन का इत्र आप यूज करिए। मंगल की एनर्जी को स्टेबिलिटी देने के लिए, अगर आपका मंगल वीक है तो उसको चैनलाइज करने के लिए, और अगर आपका मंगल ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आपसे गलत डिसीजन ना हो जाए, ओवर एग्रेसिव ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, तो उस पावर को संभालने के लिए भी आप लाल चंदन का इत्र यूज करें।
अब आप ये कहेंगे कि मिलेगा कहाँ से? हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप सभी के लिए, जन कल्याण के लिए मंगल का इत्र आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसको अभिमंत्रित ऑलरेडी किया हुआ होगा। प्लस कुछ मंत्र आपको उसके साथ दिए जाएंगे, जो कि इत्र के साथ ही आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। उन मंत्रों का जाप पहले आप खुद करें, उसके बाद उस इत्र का प्रयोग करें। आपका मंगल हमेशा से स्टेबल रहेगा। तो अब अगर आपने यहाँ तक हमारा पूरा वीडियो देख लिया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज, आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, कल जो वीडियो आ रही है उसको मिस मत करिएगा। बहुत सारे हिडन फैक्टर्स आपको बताए जाएंगे ज्योतिष के माध्यम से। और आने वाले कुछ ही दिवस में हम एक अपनी नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि एक अलग अंदाज में आपके सामने सारी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स और ग्रहों के बारे में चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे ज्योतिष विद्वान भी जुड़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ, जैसा कि आपकी तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सिर्फ इस वर्ष के लिए 24 एंट्रीज ली जाएंगी। यानी कि हम केवल 24 लोगों को वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट्स और सारी चीजें सिखाएंगे। उसके लिए आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, 24 दिनों से ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में हम दोबारा से एक नया ग्रुप शुरू करेंगे, उसमें हम आपका एनरोलमेंट जरूर लेंगे। धन्यवाद।